तो दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन का आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में जो बड़ा खबर खुल के आगे आ रहा है वो है रशिया की तरफ से इंडिया के सामने रखे हुए कई तरीके के हथियारों का ऑफर। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्जीबिशन के लिए रशिया के द्वारा 200 से भी अधिक इक्विपमेंटों को भेजा गया है। और दोस्तों एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ही रशिया की तरफ से भारत को अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ज्वाइंट वेंचर के तहत जुड़ने का जहां पे ऑफर किया गया है, तो वहीं पे दोस्तों एग्जीबिशन के दरमियान अब रशिया की तरफ से भारत के सामने 3 और बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का ऑफर रख दिया गया। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। बेसिकली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशिया भारत के सामने ज्वाइंटली सबमरीनों को निर्माण करने से शुरू करके नेक्स्ट जनरेशन के मतलब फ्यूचर टैंक और हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के निर्माण का भी ऑफर रखा है। दोस्तों सबसे पहला ऑफर है अमूर 1650 क्लास के सबमरीन। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा भारत के साथ ज्वाइंटली मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, जो रशिया के अमूर 1650 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बेस पे होगा। और रशिया की तरफ से ये भी बताया गया है कि इसमें कम से कम 80% तक लोकल प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये जानकारी असल में एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान रशिया के जो फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है उसके डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमीर डॉर्जोव की तरफ से दिया गया। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमूर 1650 सबमरीन को लेकर साल 2021 में भारत की तरफ से जारी किया गया 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के टेंडर में भी रशिया की तरफ से ऑफर रखा जा चुका है। बेसिकली दोस्तों ये टेंडर प्रोजेक्ट 75I के नाम से ही जाना जाता है। और इस बार इस सबमरीन के प्रोजेक्ट को लेकर रशिया इस तरीके से आगे आया है जिसे आप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ज्वाइंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत भी देख सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट 75I में फिलहाल जो क्लॉज है उसके अंतर्गत रशिया सुइटेबल तरीके से भारत के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है और शायद इसे ही देखते हुए ये बड़े प्रस्ताव के तहत रशिया भारत के साथ आगे आ रहा है। और दोस्तों ये जो सबमरीनों के प्रस्ताव रशिया के द्वारा रखा गया है इसे काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से 80% लोकलाइज्ड कंपोनेंटों के साथ सबमरीनों को भारत में निर्माण करने को लेके अब तक किसी भी देश के द्वारा ऑफर नहीं रखा गया। जबकि इसके अलावा जो दूसरा ऑफर है वो है कटिंग एज आर्माता मेन बैटल टैंक। व्लादिमीर डॉर्जोव की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि रशिया भारत के साथ अपने कटिंग एज आर्माता मॉड्यूलर ट्रैक प्लेटफॉर्म के टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार है। और बेसिकली ये भारत के नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक के प्रोजेक्ट के लिए है। दोस्तों आर्माता को असल में एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म कहा जाता है और इसके बेस पे रशिया के द्वारा T-14 हैवी टैंक और T-15 आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अगर आर्माता प्लेटफॉर्म को भारत की तरफ से रशिया से हासिल किया जाता है तो इसके बेस पे भारत अपने FICV और FRCV दोनों प्रोजेक्टों को ही पूरा कर सकेगा। FICV मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जबकि FRCV मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है, जिसके अंतर्गत बेसिकली भारत अपने पुराने टैंक और पुराने इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों को रिप्लेस करना चाहता है। और टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों के अगर एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो कई हजारों की संख्या में ये इंडियन आर्मी अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ T-14 प्लेटफॉर्म को रशिया का सबसे मॉडर्न टैंक के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों ये एक ऐसे मॉडर्न टैंक है जिसके टॉयलेट संपूर्ण रूप से अनमैन्ड है और इसके जो हल है उसमें ही 3 क्रू मेंबर रहते हैं, जिनमें टैंक के ड्राइवर, टैंक के गनर और टैंक के कमांडर होते हैं। अब दोस्तों इस ऑफर को भी एक बड़े और महत्वपूर्ण ऑफर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश के पास अगर इस तरीके का टेक्नोलॉजी है तो वो ज्यादातर ऐसे टेक्नोलॉजी को छुपा के रखता है और किसी भी देश के साथ शेयर करना नहीं चाहता। और ऐसे में रशिया अगर अपने टैंकों में से सबसे बेहतर टैंक के टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हामी भर रहा है तो ऑब्वियसली ये काफी बड़ा बात है। अब दोस्तों तीसरा जो ऑफर है वो है इल्यूजन 76 MD-90 एयरक्राफ्ट। दोस्तों ये असल में इल्यूजन 76 के सबसे मॉडर्नाइज वर्जन है, जिसे आप एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देख सकते हैं। रशिया के रोस्टैक यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान पेश भी किया गया है। और साथ ही साथ इस मॉडर्न प्लेटफॉर्म के बेस पे एरियल टैंकर को जो बनाया गया है उसे भी एरो इंडिया के दरमियान शोकेस किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अब रोस्टैक कॉर्पोरेशन की तरफ से भारत के सामने ये लेटेस्ट प्लेटफॉर्म का भी ऑफर रखा गया है। रशिया की तरफ से अपने इन एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने इसलिए रखा गया है क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो पुराने इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म है, जिसे 80 के दशक में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रशिया से ही परचेस किया गया था, उसे साल 2030 के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिटायर कर दिया जाएगा। और ऑब्वियसली इंडिया के द्वारा अपना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं निर्माण किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया इस जगह को भरने के लिए विदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा। और दोस्तों उसे ही देखते हुए रशिया के द्वारा इल्यूजन 76 के ही मॉडर्नाइज वर्जन का ऑफर भारत के सामने रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो पुराने इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए इल्यूजन 76 में भी सेम एयरफ्रेम का इस्तेमाल हुआ है। पर एयरफ्रेम के अलावा बाकी सभी
चीज को रशिया के द्वारा बदल दिया गया है, चाहे उसका इंजन हो या उसके फ्यूसलाज के अंदर की इक्विपमेंट और इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम हो। रिपोर्ट के मुताबिक नए एयरक्राफ्टों में रशिया के द्वारा PS-90A 76 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इस इंजन के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये पहले के इल्यूजन 76 के मुकाबले में करीबन 18% तक अधिक रेंज में काम कर सकता है, जबकि एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल कंजम्पशन है वो पहले के मुकाबले में करीबन 12% तक घट गया है। मतलब ये नया प्लेटफॉर्म कम फ्यूल भी खपत करेगा और अधिक रेंज में भी ऑपरेट हो सकेगा। अब दोस्तों तास न्यूज के एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि खाली रशिया के द्वारा ही भारत के सामने नए एयरक्राफ्टों का ऑफर नहीं रखा गया है, बल्कि भारत की तरफ से भी रशिया के ये इल्यूजन 76 के नए वर्जन को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी दो ऑफर भारत के सामने और भी है, जिनमें एक तो है KA-2260 हेलीकॉप्टर और इस हेलीकॉप्टर को लेके भी रशियन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसे लेके भारत के साथ रशिया के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली दोस्तों कुछ साल पहले तक भी इस हेलीकॉप्टर को भारत में प्रोड्यूस करने को लेके भारत और रशिया के बीच में बातचीत चल रहा था, पर रिपोर्ट में बताया जाता है कि कुछ मतभेदों के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया गया और एक तरीके से ये जो डील है ये कभी संपूर्ण नहीं हो सका। पर एरो इंडिया 2023 में कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए तास न्यूज की तरफ से खुलासा किया गया है कि फिलहाल भारत और रशिया के बीच में इसे लेके कोई भी टेंशन नहीं है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि शायद भारत की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को भारत में बनाने को लेके इंटरेस्ट जताया गया होगा, या फिर रशिया जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता था उसमें कुछ ढिलाई अपनाया गया है, जिस कारण भारत की तरफ से अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया गया है। बेसिकली दोस्तों ये जो KA-2260 हेलीकॉप्टर है, इस तरीके के हेलीकॉप्टर इंडिया अपने बेड़े के पुराने हो चुके चितक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए खरीदना चाहता है। और दोस्तों खाली खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि इन हेलीकॉप्टरों को बड़े मात्रा में इंडिया में ही लोकलाइज्ड कंपोनेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे रशिया की तरफ से कुछ शर्तों को जब रखा गया था, तब भारत की तरफ से अपने खुद के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ऊपर फोकस बढ़ाया गया। पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे एक हेलीकॉप्टर के द्वारा ये सभी आवश्यकताओं को एक तरफ पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि दो इंजन वाले हेलीकॉप्टरों का भी आवश्यकता है। और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक इंजन वाला जहाँ पे हेलीकॉप्टर है तो वहीं पे KA-2260 दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर, और शायद इस वजह से KA-2260 को लेके भी भारत आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके अलावा रशिया की तरफ से भारत के सामने आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए भी एक ऑफर रखा गया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो रशिया के लिए एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके CEO यूरी स्लायसार की तरफ से एरो इंडिया 2023 के साइडलाइन पे बयान देते हुए बताया गया है कि जो रशियन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है उसे लेके यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन वन साइज फिट ऑल आफ्टर सेल सर्विस देगा। मतलब भारत में इन एयरक्राफ्टों को आने वाले समय में इस्तेमाल करने को लेके किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल नहीं होगा और बिना स्पेयर पार्ट्स के डिले के ही भारत इन सभी एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।